उस लेडी ने शादी होने के बाद सिन्हा जी का देहांत होने तक केवल 7 दिन वो अपनी ससुराल में गई, न मायके में गई न ससुराल में गई। नहीं, मैं सिन्हा जी को नहीं छोड़ सकती। वो भी प्रेम के चाचे की डेथ होगी तो उसको 7 दिन मजबूरी, सिन्हा जी कहा नहीं जाओ, अच्छा लगता। वो गई नहीं लड़की। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा उनको गुस्सा नहीं आता था, तुम इतने साल रहे हो। आज देखो वो रिटायर हुए ना, उनको पेंशन भी नहीं मिली। कारण क्या थे, उन्होंने इमरजेंसी में ना वो अंडरग्राउंड रहे थे। जी जी तो जी, सरकार ने ना काटा मार दिया था उनके, उस पर ब्रेक कर दिया पेंशन में। तो प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणतोस्मी। बहुत मजा आ रहा है सर आपको सामने देख के ना अरे अरे तबीयत हरी हो जाती है। मेरा मुझे तो आपकी वेट चल रही, मतलब इंतज़ार कर रहा था मैं आपका कि कब आप फिर जो बची बातें हैं संस्मरण, और ख़ासकर जब आपने यूनिवर्सिटी की बात की और मैं वो चित्र देख रहा हूँ, ऐसा कहीं किसी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिलोसफी का, वो भी जिसको यूं माना जाता है कि सीरियस बंदे होते हैं वहाँ तो, परंतु हाँ दर्शन का तो मतलब ऐसा पागलपन, पर यहाँ इतना चैतन्य जिस व्यक्ति में कि हजारों लोगों के बीच में भी उनको भी मतलब नचा दे, तो ऐसे जीवन जीने वाले का उसमें जो कृत्रिम होता ना, आर्टिफिशियल, जी जी वो जी, जीवन नहीं जिया उन्होंने। हाँ जो उनके अंदर था वही बाहर था। बिल्कुल अच्छा, परोपकारी और धार्मिक कितने थे। अब देखिए कुरुक्षेत्र में उन्होंने रामचरितमानस हाँ 10,000 घरों में सुंदरकांड का उनको पाठ किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानस कुछ प्रचार पाठों में तो मंडल मैं भी बनाया गया सर। यहाँ पे, मानस प्रचार मंडल। जी जी जी, उसमें लोगों को जोड़ा। अब मैं आपको सुनाता हूँ प्रेम शुक्ला के बारे में। हाँ हाँ, उनके प्रेम शुक्ला को उनका मानस पुत्र माना बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। वो अंतिम समय तक उनके साथ रहे, या समझो कि प्रेम अंतिम समय तक उनके साथ रहा। जी जी ये जी, मानो एक ही घर में दोनों हाँ जी रहते हाँ थे। जी। घर उनका था इनका था ये नहीं पता हमें आज तक। तो वो लड़का ना एक जगह रामायण का पाठ कर रहा था। सिन्हा जी को लगा यार इस बंदे में ना बड़े तन्मयता से पढ़ रहा है प्रभु, उसके आवाज़ में ना प्रभु भक्ति का एक जैसे और उसके बना होता ना, ऐसा था। उनको लड़का बहुत पसंद है। तो उन्होंने उसको पूछा, बेटा क्या करते हो? कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ जी। रहते गाँव? कहीं कोई जगह नहीं है, बस ये मंदिर में और धर्म अपने शहर में पुरानी सब्जी मंडी थी ना जी, उसके सामने हनुमान मंदिर हनुमान मंदिर है वहाँ 2 कमरे थे जी। मैं तो बस यहाँ पे रह के गुजारा करता हूँ। और कहता बेटा जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊँगा ना तुम मेरे घर आ जाना, मेरे साथ रहना। और फिर उन्होंने क्या किया, ये गरीब है, जो पैसे इकट्ठे होते थे ना लोग चढ़ाते थे वो उसको देते, ले तो अपना तेरे काम आएगी। और भी कोई गरीब बच्चा होता था उसको भी देते थे। मतलब इतने हद तक आज लोग कितने कितने लाखों रुपए लेके कथा कर रहे हैं, लाखों रुपए लेके। सही बात है। और यहाँ वो जो चढ़ावा हो ना, देखो 4 बच्चे गरीब हैं, 400 रुपये आ गए, 100 रुपये सारा बांट दो। तो वो बच्चा जो है ना उनको जच गया। बाद में उन्होंने ना रिटायरमेंट के बाद उसको कहा बेटा, क्योंकि प्रेम ने मेरे को बताया कि वो जो मैनेजमेंट थी ना जी मंदिर की, वो उसकी पॉपुलैरिटी देख के उसको उसे चिढ़ने लगे, तंग करने लगे। उसकी पॉपुलैरिटी को देखो, जहाँ जाता है लड़का बड़ा बड़ा लड़का अब प्रभु भक्ति में गा रहा है, बोल रहा है, तो फिर उन्होंने उसको अपने घर रखा। और 7-8 बच्चे और रहते थे। और बाद में जब वो रिटायर हुए जी, तो कईयों ने, उनके रिश्तेदारों ने, कईयों ने कहा आप हमारे यहाँ आ जाओ। कहता ना भाई, मैं रहूँगा तो प्रेम के साथ। वाह, ये लड़का मेरा कितना ख्याल करता है, कितनी सेवा करता है, कितना आदर मान करता है। वाकई प्रेम तो प्रेम से भरे हुए हैं। हाँ, और फिर वो प्रेम की शादी में भी गए। अच्छा जी। हाँ, और वो देखो सौभाग्य की बात, प्रेम को घरवाली भी ऐसी मिली, देवी रूपा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो मैंने उनका इंटरव्यू लिया, पूछा उनसे। अच्छा जी। कहते हैं मैं जब उनसे सिन्हा जी मिली ना, मेरे अंदर से मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं ना भगवान के दरबार में बैठी हूँ। वाह और मेरे को भगवान का रूप उनमें नजर आया। वाह। उस लेडी ने शादी होने के बाद सिन्हा जी का देहांत होने तक केवल 7 दिन वो अपनी ससुराल में गई, न मायके में गई न ससुराल में गई। नहीं, मैं सिन्हा जी को नहीं छोड़ सकती। वो भी प्रेम के चाचे की डेथ होगी
तो उसको 7 दिन मजबूरी, सिन्हा जी कहा नहीं जाओ, अच्छा लगता। कमाल कमाल। वो गई नहीं लड़की। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा उनको गुस्सा नहीं आता था, तुम इतने साल रहे हो? कहना गुस्से का सवाल ही नहीं। वो उनकी आदत इतनी बढ़िया थी, वो कोई भी उनको मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, जो भी आता ना उसको वहीं बैठे बैठे वो समझाते, ये कर वो कर वो कर। और यादाश्त ऐसी कि किने पूछा ना कि ये मेरे को मैटर चाहिए, कहाँ से मिलेगा? अच्छा वो ऊपर ना लाल तीसरे शेल्फ में लाल वो है ना किताब, उसको उतारो, उसका 134 नंबर पेज भी आपका वो लिखा हुआ। वो कहती हम देखते रहते थे कैसे आदमी, कोई भी आता ना उन्होंने कभी किताब खोल के नहीं देखी, जैसे स्पॉन्टेनियसली अपना काम शुरू कर दिया। और कितने लोग उनके पास उनसे सीखने के लिए, मिलने के लिए आते थे, और सबकी साधन संपन्न ना होने के बावजूद। आज देखो वो रिटायर हुए ना, उनको पेंशन भी नहीं मिली। कारण क्या थे, उन्होंने इमरजेंसी में ना वो अंडरग्राउंड रहे थे जी जी। तो सरकार ने ना काटा मार दिया था उनके, उस पर ब्रेक कर दिया पेंशन में। तो बिना पेंशन के उन्होंने गुजारा किया। और बाद में विद्या भारती है ना, हाँ जी, विद्या भारती से जुड़े हुए थे वो, उन्होंने उनको एंगेज किया, वहाँ शोध निदेशक के रूप में रहे। और वहाँ 5,000 या 10,000 इससे ज़्यादा उनका नहीं मैं मेरा गुजारा हो रहा है। और जिस दिन दीनदयाल उपाध्याय मान राशि एक गवर्नमेंट स्कीम बनाई, जी जी, नाम मान राशि है या कुछ ऐसा है, वो उनको मिलनी शुरू हुई ना, उसी दिन उन्होंने विद्या भारतीयों का नहीं मैं नहीं लूँगा, ये मेरे को पैसे मिलने शुरू हो गए। कमाल। मतलब ऐसा आदमी जो संत प्रवृत्ति का हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो परोपकार के लिए ही पैदा होता है। सही बात है सही बात है। और सीधे कितने थे देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरी उनकी मुलाकात 1982 में हुई जी। अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है ना, हाँ जी हाँ जी, ये नया नया बना था। ओके। आज मेरे को जरा चस्का था इन चीज़ों का, जवानी की उम्र थी, मैं ना कोट को डाल रखा हैवी, टाई टूई लगा रखी, और वो मैंने देखा एक आदमी वो शॉल लेके ना, सादा सा आदमी धोती कुर्ते में, और वो खड़ा है, और लोग उसको ना बड़ी आदर की नज़र से देख रहे हैं। तब मेरे को नहीं पता लगा कौन है, नाम तो सुना था। बाद में ब्रिज शर्मा मेरे साथ थे जी। मैंने पूछा अरे ये आदमी कौन है, उन्होंने कहते ये प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा है। मैंने कहा अरे, फिर मैंने उनके पैरों को हाथ लगा के आशीर्वाद लिया। वो जो फीलिंग आई ना, मैंने कहा सर मैंने पहचाना नहीं। अरे कोई बात नहीं है ना, जिसे छाती से लगा लेते थे ना, ऐसे उन्होंने छाती। और तब से उनके अंतिम श्वास तक हम उनके साथ रहे, मतलब लगभग 43 साल का हमारे साथ रहा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, वो कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। हाँ जी। 1985 में मैंने, ब्रिज ने और उन्होंने कला सृष्टि संस्था बनाई, वाह। यूनिवर्सिटी के कलाकारों को मंच देने के लिए, जो नए उभरते हुए का। और वो आज भी चल रही है। 1985 में जो सिन्हा जी ने संस्था बीज बोया था, आरोपित किया था, वो आज भी पुष्पित पल्लवित होकर, 40 साल अभी हमने 29 मई को हाँ जी हाँ जी, ये मल्टी आर्ट में एक बहुत बड़ा वहाँ पे प्ले किया, चक्कर पे चक्कर। हाँ जी, चक्कर पे चक्कर, चक्कर ही चक्कर। चक्कर ही चक्कर। तो उनका बनाया हुआ पौधा, कोई भी उनके लगाया पौधा सूखा नहीं, कोई भी, वो उसी तरह हरा भरा, क्योंकि वो दिव्य आत्मा थे और आशीर्वाद देते थे। उनके हाथ से सींचा तो हुआ था। अपने ये तो लंबा है, चलता रहेगा। आज का एपिसोड यही था। धन्यवाद, बहुत मजा आया।